बहुत धन्यवाद। मेरे साथ रामदास अठावले जी जुड़ रहे हैं। दोस्तों, रामदास अठावले जी यूनियन मिनिस्टर, वो व्यक्ति जो खुल के समीर वानखेड़े के लिए आए हैं सामने। रामदास अठावले जी, देश के 8 बजे के नंबर 1 शो पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यह है कि समीर वानखेड़े के जात को लाया गया, मजहब को लाया जा रहा है, एक षड्यंत्र देखा जा रहा है, देश की जनता कह रही रचा जा रहा है समीर वानखेड़े के खिलाफ, एक दलित ऑफिसर के खिलाफ इस तरीके से नवाब मलिक व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस पे, रामदास अठावले जी? अधिकारी है, उनसे वो IRS है, और अभी 1 साल पहले वो NCB में गए हैं। तो नवाब मलिक जी के जो जवई है, उनको ड्रग के केस में मतलब समीर वानखेड़े ने अरेस्ट कर दिया था, और इसीलिए मतलब नवाब मलिक गुस्सा उतार रहे हैं। अभी उनके पिताजी का नाम ज्ञानेश्वर है, ज्ञानेश्वर वानखेड़े है। लेकिन एक बात सही है कि भाई उन्होंने मुस्लिम औरत के साथ शादी की थी, और वो विदर्भ में वाशिम जिले के रहने वाले हैं। समीर वानखेड़े हमारे दलित समाज के अम्बेडकराइट है, और उनके ऊपर जानबूझकर अटैक करने की कोशिश हो रही है। एक तो NCB के माध्यम से जिस तरह आर्यन खान पर कार्रवाई हुई है, और ये कार्रवाई गलत होती थी तो कोर्ट फौरन उनको जमानत दे देता था, लेकिन 5-6 बार कोर्ट में जाने के बाद भी जमानत रिफ्यूज हुई है। इसका मतलब ये है कि भाई उनके पास मतलब ड्रग मिला था, उन्हें ड्रग ले लिया था, और ड्रग लेना का गुनाह है, ड्रग बेचना का गुनाह है, ड्रग रखना का गुनाह है, ड्रग का स्मगलिंग करना का गुनाह है। तो इसी तरह मतलब उन्होंने जो कार्रवाई की है, ये कार्रवाई सही कार्रवाई है, लेकिन नवाब मलिक जी जानबूझकर उनके ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं, हमारे दलित अधिकारी का अपमान कर रहे हैं, और उनके व्यक्तिगत जीवन में जाकर मतलब वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है रामदास अठावले जी, कि उन पर निजी आरोप हो रहे हैं, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और समीर वानखेड़े ने हमेशा से एक ऑनेस्टी से अपना काम किया, वो एक दलित अधिकारी हैं। आप मुझे बताइए कि एक दलित को क्यों टारगेट किया जा रहा है, रामदास अठावले जी? कि भाई तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी महाविकास आघाड़ी की सरकार है, और ऐसे सरकार में मतलब कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ है। कांग्रेस पार्टी बहुत बार दलितों की बात करती है, लेकिन अभी दलित अधिकारी पर अन्याय हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस वाले जो चुपचाप है, वो कोई भी नहीं बोल रहे हैं। तो नवाब मलिक जी मतलब अपने सरकार का दबाव डालकर एक अधिकारी को थ्रेट देने का काम हो रहा है, उनके ऊपर मतलब खंडनी के आरोप किए जा रहे हैं। और जो मतलब प्रभाकर साहिल है, वो मतलब जो गोसावी जो पंच थे, उनका एक बॉडीगार्ड है। तो बॉडीगार्ड को कैसा मालूम हो सकता है कि उन्होंने 25 करोड़ मांगा, 8 करोड़ मांगा, और ऐसा डील होता था तो इतने 19 लोगों को क्यों मतलब समीर वानखेड़े अरेस्ट करता था? आर्यन खान को अरेस्ट किया है, उनके साथ 18 लोगों को अरेस्ट किया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, और हमारे अधिकारी को बदनाम किया जा रहा है। हमारी रिपब्लिकन पार्टी, दलित समाज पूरे ताकत से समीर वानखेड़े के पीछे खड़ा रहेगा, और नवाब मलिक का पर्दाफाश करने का काम हम लोग जरूर करेंगे। जी, मेरा ये सवाल है, आप हमेशा से अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या इसके अंदर आप इसमें समीर वानखेड़े के परिवार के साथ खड़े होंगे? क्या इसके अंदर सेंटर भी कुछ कर सकता है? आप व्यक्तिगत रूप से क्या करेंगे? षड्यंत्र जो है यह रचा जा रहा है, और ड्रग लेना ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गलत काम है, और उसको रोकने का काम अगर ये समीर वानखेड़े कर रहा है तो मतलब उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको षड्यंत्र के माध्यम से उनको बदनाम किया जा रहा है। उनकी नौकरी हम नौकरी से हटा देंगे, उनको जेल में भेजेंगे। इसी तरह की बयानबाजी नवाब मलिक के माध्यम से हो रही है, और इसीलिए नवाब मलिक जी को हमारा आह्वान है कि भाई आप जो आरोप कर रहे हैं, एक आधे दलित आदमी ने मुस्लिम औरत के साथ शादी की है, इसका मतलब वो दाऊद बन गया, ऐसा थोड़ा ही होता है। इनका नाम तो ज्ञानेश्वर है, और इसीलिए ये टारगेट अगर हमारे अधिकारियों को किया जा रहा है तो जरूर मतलब ये महाविकास आघाड़ी की सरकार गलत काम कर रही है,
ड्रग लेने वालों को सपोर्ट कर रही है और ऐसी सरकार को रहना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं एक पत्र लिखूंगा हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अगर इसी तरह का काम अगर ये सरकार करती रही होगी तो इस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। माननीय उद्धव ठाकरे जी की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। बहुत बड़ी बात रामदास अठावले जी ने कह दी, रामदास अठावले जी ने, कि वो अमित शाह जी को पत्र लिखने वाले हैं। रामदास अठावले जी, आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि आप इससे पूरी तरीके से समीर वानखेड़े के परिवार के साथ खड़े होंगे। आप नवाब मलिक जी को क्या कहना चाहते हैं, जो एक के बाद 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 आरोप पे आरोप पे आरोप पे आरोप लगा रहे हैं? मैं हूं तब तक उनके ऊपर अन्याय नहीं होगा। अन्याय का पर्दाफाश मैं करूंगा, अन्याय के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा और समीर वानखेड़े को न्याय देने का काम मैं करता रहूंगा। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ रामदास अठावले जी जुड़े, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो समीर वानखेड़े के परिवार को न्याय दिलवाएंगे और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखने वाले हैं। दोस्तों, देश एक तरफ एक पूरी तरीके से समीर वानखेड़े के साथ खड़ा हुआ है। मैं आज आपके सामने लाइस को एक्सपोज करने वाला हूं। मैं आपको वो सबूत दिखाऊंगा। पहली बात, ये तय हो चुका है दोस्तों कि कोर्ट के अंदर ये एडमिशन है कि आर्यन खान ने ड्रग्स लिए। इस पे ना लॉयर डिनाई कर रहे, कोर्ट पे ये एडमिशन है कि अरबाज मर्चेंट ने ड्रग्स लिए। इसको कोई डिनाई नहीं करा। मेरे पीछे आप देखिए दोस्तों, ये कबूलनामा है दोस्तों कि ये केस ड्रग लेने पर न की साजिश पर है। तो ये कबूला जा रहा है, ये अमित देसाई जी द्वारा कबूला जा रहा है कि ड्रग्स तो कंज्यूम हुआ है, ड्रग्स तो कंज्यूम हुआ है, ये कंज्यूम जा रहा है। मैं अब आपको कल क्या बोला गया मुकुल रोहतगी जी द्वारा वो बताता हूं। ये देखिए, ये नौजवान हैं, उन्हें नशा मुक्त केंद्र भेजना चाहिए। तो मतलब मुकुल रोहतगी जी भी ये डिनाई नहीं कर रहे कि नशा लिया गया है, मतलब नशेड़ी गंजेड़ी चरसी वाला आर्ग्यूमेंट डिनाई नहीं किया गया है। और जब समीर वानखेड़े पहली बार कोर्ट के अंदर गए थे, उन्होंने क्या बोला ये देखिए आप। सब कड़ियां मिलती जा रही हैं दोस्तों। समीर वानखेड़े ने कोर्ट को बताया था कि आर्यन खान पर ड्रग लेने का आरोप है। दिस इज कंजम्पशन विच इज इलीगल एज पर दी एनडीपीएस एक्ट। मतलब दोस्तों, जो समीर वानखेड़े ने पहले बोला था वो सही था, क्योंकि आज दोनों वकील माने। और नवाब मलिक जी ने जो धर्म को लेकर झूठ बोला है, क्या ये देश की जनता पूछ रही है? क्योंकि अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, अगर पूरी की पूरा मैरिज हुआ है तो फिर ये तो हिंदू रीति रिवाज से हुआ है, तो फिर समीर वानखेड़े मुस्लिम कैसे? तो क्या ये झूठ प्रोब को डिविएट करने के लिए किया गया? और समीर वानखेड़े से विलन तब से बन गए जब से उन्होंने कानूनी रूप से सन इन लॉ पर उनके एक्शन लिया। उनकी जाति के ऊपर भी दोस्तों झूठ बोला गया है, ये झूठ बोला गया। तीसरा, समीर वानखेड़े के नाम को लेकर जब उनके पिताजी खुद ऑन एयर कह रहे हैं कि उनका नाम ज्ञानदेव है, दाऊद नहीं, तो क्यों उनके नाम को के ऊपर झूठ बोला गया है? क्यों समीर वानखेड़े की? और एक और बात, फिर चौथा झूठ कि फैमिली हॉलिडे, जब वो दुबई गए नहीं तो उनको बोल दिया कि वो दुबई गए। तो ये चारों झूठ। और समीर वानखेड़े 15 साल के परिवार ने ओपन चैलेंज कर दिया है कि एक भी सबूत दिखा दो मेरे 15 साल के करियर में। आज जो समीर वानखेड़े 10 दिन पहले बोला था, आज वही आर्यन खान के लॉयर्स कह रहे हैं, वही अरबाज मर्चेंट के लॉयर्स कह रहे हैं। सिर्फ डिबेट सेक्शन 29 के ऊपर है और देश की जनता भी कुपोल में समीर वानखेड़े और सच्चाई का साथ दे रही है। दोस्तों, हमारा यह मुकदमा आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि यह देश का मुकदमा है और हमने नेशन विद समीर वानखेड़े पर 90,000 लोगों ने ट्वीट करके बता दिया कि जनता का मुकदमा ही देश का मुकदमा है, क्योंकि जनहित ही देशहित है। और ये जनहित में है कि नशेड़ी गंजेड़ी चरसी के खिलाफ एक्शन हो। मैं किसी से डरता नहीं। मेरे साथ आप सभी जुड़े और इसको नंबर 1 मुकदमा बनाएं। नमस्कार।